हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है किंगडम मोनेरा। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। और आज हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा कंप्राइजेस यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं, और प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे लार्ज नंबर में ये पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 99.9% बैक्टीरिया आर स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। वी हैव स्टडीड ओनली 0.1 बैक्टीरिया। तो केवल 0.1% बैक्टीरिया की ही खोज हुई है। 99.9% बैक्टीरिया आर स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। दे आर कॉस्मोपॉलिटन, फाउंड एवरीवेयर। हर जगह ये मिलेंगे, इवन इन द हार्श हैबिटेट, एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। तो ये ऐसे हार्श हैबिटेट में भी पाए जाते हैं जहाँ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पाया जाना मुश्किल होता है, या वहाँ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड deep oceans. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है कोकस, दूसरा है बैसिली, तीसरा है स्पाइरुला एंड द फोर्थ वन इज विब्रियो। कोकस कोकस इज स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। कोकस के अंदर आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनका शेप आप देख रहे हैं स्फेरिकल होता है। Bacilli are rod-shaped bacteria. Bacilli is the plural, bacillus is singular. So rod-shaped bacteria these are, and they have rod shape. Spirilla, and the plural is spirilla and the singular is spirillum. Spiral-shaped bacteria, they are just spring-like. Vibrio, comma-shaped bacteria, they have comma-shaped, and the examples are coccus or spherical shaped bacteria. Example, streptococcus pneumoniae, which cause pneumonia. So it is a very good example of coccus or spherical shaped bacteria. Rod shaped bacteria, example, E. coli, which is present in the intestine of the human, and Lactobacillus is also rod-shaped bacteria, and it is responsible for the conversion of milk into curd. Spirillum shaped or the spiral shaped, example Salmonella typhi, which causes typhoid, and Vibrio shaped or comma shaped bacteria, example Vibrio cholerae, which causes cholera. So these are the examples of bacteria which have 4 different shape: coccus, bacillus, spirillum और vibrio. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, बट आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मगर इनका बिहेवियर बेहद कॉम्प्लेक्स होता है। दे शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं। सम आर ऑटोट्रॉफिक, सम आर हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी आप देखेंगे सम आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड सम आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट by the help of some chemicals. Heterotrophic, they do not prepare their own food, they cannot prepare their own food and depends on other sources. For example, they may be decomposers, they may be parasites. They depend on dead and decomposed product of plants and animals, or they may live in the body of some other living organisms as a parasite. So these are about the kingdom Monera, about the bacteria. In the next section, we will learn about Eubacteria and Archaebacteria.